Hello everyone, myself Ritika, your mentor for ESI. I welcome you all to Adda 24/7. Guys, today's video is about unemployment. What is unemployment? What are the types of unemployment? देखिए इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्या है? That I pick up the most important क्वेश्चंस जो आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं इन आरबीआई ग्रेड में, नाबार्ड ग्रेड, ESI में, क्योंकि ये ESI कॉमन है दोनों में। और वो एक कॉन्सेप्ट में इतने अच्छे से आपके लिए कवर कर देती हूँ दैट एक तो वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, एनी क्वेश्चन दैट कम्स इन द फ्यूचर वो आप आराम से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, यही एक ऑब्जेक्टिव है छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू, और ऑब्वियसली आपको ये भी पता चलता रहे कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, राइट? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बिफोर वी मूव ऑन, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप डाउनलोड कीजिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन। अगर नहीं की है तो प्लीज़ वो भी कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करो ताकि आपको सारे जो करंट अफेयर्स हैं, क्विजेज हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड और सब्जेक्ट वाइज क्विजेज, वो आपको सब मिलते रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑफ कोर्स यस, ये अगर मैंने आपको नहीं बताया है तो मैं बता देती हूँ दैट इफ़ यू वांट टू बाय आवर स्टडी मटेरियल, आप लाइव बैच का पार्ट बनना चाहते हैं, वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड आवर लाइव बैच, तो आप यूज़ कीजिए कूपन कोड Y754 टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, चलो तो जी बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय अ मिसमैच बिटवीन द स्किल्स दैट आर ऑफर्ड बाय अ वर्कर एंड द स्किल्स डिमांडेड बाय रिक्रूटर्स इन एन इकोनॉमी। ये क्वेश्चन है जो नाबार्ड में पूछा गया था। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल, डिमांड डिफिशिएंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये मैं आपको समझाऊंगी सारी अनएम्प्लॉयमेंट्स और फिर आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों दिखा रही हूँ मैं? इसीलिए सो दैट यू अंडरस्टैंड कि पूछते क्या है पेपर में, राइट? सिर्फ ऐसे ही पढ़ा देना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। चलिए बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर मैं टिपिकल बात करूं तो यू नो अ सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट इज जहां पे अ पर्सन इज लुकिंग फॉर अ जॉब बट इज नॉट एबल टू फाइंड इट। यही होता है ना कि कोई ढूंढ रहा है, द पर्सन इज, और आपने ऐसे भी सुना होगा द पर्सन इज करंटली अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि वो अभी काम नहीं कर रहे हैं, रीजन कोई भी हो, उसे अनएम्प्लॉयड कहते हैं हम, है ना? तो वही है, एक्चुअली डेफिनेशन यही है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारी बुक्स में क्या लिखा हुआ है। It is defined as, unemployment is defined as a situation in which a person is capable of working both physically and mentally but is unable to find a job to work. एक और चीज लिखी हुई है existing wage rate पे, जो अभी करंट सैलरीज हैं, person is ready, अभी जो मिल रहा है, बाकी चीजें छोड़ दो कि उसको सैलरी नहीं मिल रही है, ये सब छोड़ दो। पर्सन इज फिट, एजुकेटेड, काम करने को तैयार है, फिर भी जॉब नहीं मिल रही है, उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। और वो बहुत ही बुरी सिचुएशन है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी कंट्री है ना, वो डिमांड्स फुलफिल नहीं कर पा रही है लोगों के। एंड ट्रस्ट मी, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री की। आप उसको जॉब ही नहीं दे पा रहे हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक कंट्री की बात कर रही हूँ मैं, उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। दैट इज वाई ये इतना न्यूज़ में रहता है। इसीलिए गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है अनएम्प्लॉयमेंट को मिटाना। तो अनएम्प्लॉयमेंट में उन्हीं लोगों की बात की जा रही है जो कि काम करने की एज में है, काम कर सकते हैं, दे आर फिट टू वर्क एंड वांट टू वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है हम कैसे पता लगाते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। तो एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है वो पता लगाते हैं। दैट इज कितने अनएम्प्लॉयड पीपल हैं बाय लेबर फोर्स कितनी है, इनटू 100 कर दो। सिंपल रूल है जो आपका परसेंटेज निकालने का होता है। तो लेबर फोर्स में एक्चुअली वो सब लोग आते हैं जो काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, तो उसमें से उन्होंने निकाल दिया अनएम्प्लॉयड पीपल को। ठीक है, अभी बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे आता है आपका। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दो तरह की हो सकती है। वॉलंटरी का मतलब क्या है? कोई जान के काम नहीं करना चाहता है, उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं कि मेरा मन नहीं है यार करने को, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं मेरे पेरेंट्स के, बस मुझे काम नहीं करना है ना, वो हो सकती है। लेजीनेस है कि कौन जाए काम करने सुबह उठकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे हैं एक्चुअली में उनके पास, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं उसे। एक ना इसका बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, बहुत सारे हमारे वर्किंग एज के लोग ऐसे होते हैं, दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, जैसे यूपीएससी है, वो करते नहीं है काम क्योंकि उनको लगता है कि काम तो मिल जाएगा लेकिन मुझे अभी करना नहीं है, मुझे यूपीएससी प्रिपेयर करना है, तो वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जिससे हमें प्रॉब्लम है वो है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, फोर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इट्स जस्ट लाइक आप खाना खाना चाहते हो, खाने को है ही नहीं, वही हाल है यहाँ पे। यू वॉन्ट टू वर्क, यू आर इन नीड ऑफ वर्क, यू रिक्वायर द सैलरी, द मनी दैट यू अर्न, पर काम ही नहीं है करने को, वो है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। विलिंग टू वर्क लेकिन मिल नहीं रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है और कुछ भी रीजन हो सकता है, पर वो होती है इनवॉलंटरी। इसी की बात हम करने वाले हैं आज, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है, इससे फर्क पड़ता है। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं आपकी आगे जाके जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली क्या है, 9 टाइप्स ऑफ इनवॉलंटरी है, इन्हीं पे क्वेश्चन आता है पेपर में, जल्दी से देखेंगे। सबसे पहली ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन मतलब सबके लिए खुली हुई अनएम्प्लॉयमेंट है, सबसे कॉमन इसे ही कहा जाता है। पीपल आर एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क, लेकिन दे आर नॉट एबल टू फाइंड द वर्क, उसे हम कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। कॉमन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो यही होती है। दूसरी होती है स्ट्रक्चरल, ये ध्यान से समझना। स्ट्रक्चरल से लोगों को प्रॉब्लम इसलिए रहती है कि मिसमैच है बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट ऑफ द इंडस्ट्री एंड द स्किल्स दैट पीपल हैव टू ऑफर। एक एग्जांपल दूं, क्लासिक एग्जांपल, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीटेक से पास आउट करते हैं ना, बहुत सारे सर्वेज ऐसे आते हैं कि जो इंजीनियर्स हैं, जब एक्चुअली में उनका स्किल टेस्ट हुआ या उनको इंटरव्यू में जाके देखा गया तो पता चला कि दे डोंट हैव द स्किल, उनको आता ही नहीं है जो कंपनीज जॉब करवाना चाहती हैं उनसे। उसे हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, पर इसके अलावा स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल AI बहुत चल रहा है आजकल, मशीन लैंग्वेज, इस तरह की चीज़ें बहुत चल रही हैं, तो मार्केट वांट्स के लोगों को वो आता हो, उनको पास वो जॉब है ऑफर करने को, पर लोगों को वो स्किल ही नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो गाइज आपको याद है ना, मैंने इससे पिछला टॉपिक इन्फ्लेशन कराया था आपको, वो वाली वीडियो भी देख लेना अगर नहीं देखी है। ठीक है, मुझे एकदम याद आया कि मैंने वहाँ पे स्ट्रक्चरल बातें वहाँ भी की थी कुछ, तो इसलिए मुझे याद आया। अच्छा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अगली है। फ्रिक्शनल बेसिकली एक फेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि समवन बेसिकली इज लुकिंग फॉर अ जॉब। किसी को ये लग रहा है कि मुझे अब ये जॉब बहुत हो गया यार, मुझे इससे बेटर जॉब ढूंढनी है, और वो जो ट्रांजिशन बीच का फेज होता है ना, तो कुछ समय के लिए वो रह जाते हैं, अनएम्प्लॉयड होना चाहते नहीं है पर रह जाते हैं कि ठीक है, अगर नहीं मिल रही मेरी पसंद की जॉब, आई विल वेट फॉर अ मंथ, आई विल वेट फॉर 2 months, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, हम उसके बाद करेंगे। उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो ट्रांजिशन फ्रॉम वन जॉब टू अनदर हो सकता है, उसे कह सकते हैं। ठीक है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होती है, फ्लक्चुएशंस इन एन इकोनॉमी, जो बिजनेस साइकिल में आती हैं, जो आपकी फ्लक्चुएशंस, बूम आया, रिसेशन आया, डिप्रेशन आया, रिकवरी आया, जो ऐसे आपका वो बनता ना ग्राफ, उसके हिसाब से कि जब भी आपका बूम आ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट मिल गई, रिसेशन आया एम्प्लॉयमेंट चली गई, उसे कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप चाहते हो मैं जो बिजनेस साइकिल्स होती हैं ये आपको पढ़ाऊँ, एक वीडियो अलग से लेके आऊँ, क्योंकि इस पे ना बिजनेस साइकिल पे स्पेसिफिकली ऐसे मुझे क्वेश्चन नहीं दिखा, मैंने काफ़ी ढूंढा, लेकिन क्या होता है ना, कुछ चीज़ें हमें समझने के लिए चाहिए होती हैं। तो अगर आपको समझना है बिजनेस साइकिल्स को, इसको एक छोटी सी वीडियो में ले आऊँगी 8-10 मिनट की, अगर आप बोलोगे तो कॉमेंट करके बता देना। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आपकी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि समवन फील्स दैट मैं इससे ज़्यादा काम कर सकता हूँ, मेरे पास इससे ज़्यादा कैपेबिलिटी है, पर काम करने को उतना है नहीं है, दे आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट एज पर देयर पोटेंशियल। लेट्स टेक द एग्जांपल, अ पर्सन इज एन MBA, बट उनको वो वाली जॉब नहीं मिली जो उनके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी, रादर उनको कोई जॉब मिल गई लेट्स से क्लर्क की, तो वो अंडर एम्प्लॉयड है बंदा, उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है इन आवर कंट्री, स्पेशली इन एग्रीकल्चर। हाउ? Let's say a family has a piece of land, right? And there are like 4 sons. A farmer has 4 sons. और जो piece of land है उनका, वो 4 के 4 sons वहाँ पे काम करते हैं। अभी क्या हुआ, एक बार एक बीमार पड़ गया कोई, ठीक है, एक सन उसमें से, 3 लोग काम कर रहे हैं, तब भी उतना ही काम हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अभी क्या हुआ, एक ने डिसाइड किया कि यार मैं तो शहर जा रहा हूँ, मुझे गाँव में नहीं रहना, मैं जाके काम ढूंढूंगा, तब भी 2 रह गए, 2 लोग काम कर रहे हैं, तभी उतना ही आउटपुट आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि उनको पता नहीं चल रहा है दैट अपनी तरफ से 4 काम पे जा रहे हैं सुबह उठ के, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, उसे कहा जाता है डिस्गाइज। डिस्गाइज होता है कि पता नहीं लगता, हिडन, फेस बदला हुआ। तो मोर पीपल आर एंगेज्ड इन अ जॉब जहां पे रिक्वायर्ड है नहीं उतना। ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी इसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, हमारे फार्मिंग सेक्टर का एग्जांपल है कि जब आपने देखा होगा, इफ़ यू हैव बिन टू द रूरल एरियाज, अगर आप गए हैं तो आपने देखा होगा कि जब ना वो सीजन आता है हार्वेस्टिंग का, बहुत सारी लेबर रिक्वायर्ड होती है, तो बहुत सारे लोगों को काम मिल जाता है, पर जब वो सीजन चला गया, पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब, उसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, के सीजन आ रहा है उस हिसाब से काम मिल रहा है। ये दोनों टर्म्स ना हमारे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ आवर कंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आता है कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। कैजुअल एक ओपन थी, ओपन वाज लाइक एक ब्लैंकेट टर्म थी किसी भी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। कैजुअल उसके लिए यूज़ की जाती है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल काम होता है, दैट यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, काम किया, एंड देन
जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, आपके पास जॉब नहीं है, उसे कहा जाता है कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट. वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ डे टू डे बेसिस और दे वर्क ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस. दिस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ अ वेज लेबरर ऑल्सो. ये भी कैजुअल एम्प्लॉयमेंट का पार्ट आ जाएगा कि उनको सुबह जाते हैं. देर आर, आपने देखा, अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू करो, इकोनॉमी समझना अपने आसपास की चीज़ों को, आप जब सर्कल्स, वो क्या बोलते हैं उसको, चौक, तो वहाँ पे जब आप देखोगे सुबह सुबह अगर आप जाओगे 8 बजे, लॉट ऑफ लाइक डेली वेजर्स जो है वहाँ आके खड़े हो जाते हैं, लेबरर्स, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर वर्क. तो काफ़ी लोग आते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट आ जाइए जी, हमें घर बनाना है, हमें 1 दिन के लिए चाहिए, 2 दिन के लिए चाहिए, हमें 6 महीने के लिए चाहिए. तो कभी उनको नहीं भी मिलता. आज का काम नहीं मिला मुझे, तो ठीक है, आज मैं अनएम्प्लॉयड हूँ. कल मिल गया तो एम्प्लॉयड हूँ. उसे कहते हैं कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट. और लास्ट लिखा है मैंने क्रॉनिक, क्योंकि क्रॉनिक ना शुरू किया था हमने ओपन से, एक ब्लैंकेट टर्म से, खत्म हम क्रॉनिक पे इसलिए कर रहे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट जब एक लॉन्ग टर्म के लिए रह जाए एंड इट बिकम्स अ फीचर ऑफ योर इकोनॉमी, उसको कहा जाता है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट. कि लंबे समय के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही है एम्प्लॉयमेंट. कैसे होती है यूजुअली कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बट द अपॉर्चुनिटीज दैट योर इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस वो बहुत कम हो रही है. अभी वी शुड बी थैंकफुल दैट वी हैव गिग इकोनॉमी. जोमैटो, स्विगी, कितने सारे लोग इन लोगों ने एम्प्लॉयड कर दिया ना. गिग इकोनॉमी इसी को कहते हैं. उबर, ओला, अगर ये नहीं होती तो हमारी कंट्री इससे गुजर रही होती. मैं अभी क्या चल रहा है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगी. अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी चाहे हाई है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में, लेकिन फिर भी वी शुड बी थैंकफुल टू गिग इकोनॉमी. तो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट याद रखना, ठीक है. दैट इज इट गाइज. मैं ये सारी चीज़ें करा के आपको ये बताना चाहती हूँ, ये सब बहुत ज़्यादा इजीली आप आंसर कर सकते हो अब, है ना. कोई डाउट रह गया हो तो मुझसे ज़रूर पूछना. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो मेंशन करना मत भूलना. आई ऑलवेज से कि दैट योर कमेंट्स आर आवर मोटिवेशन. आपके कमेंट्स नहीं है हमारी मोटिवेशन नहीं है, ठीक है. एफर्ट लग रहा है, देखो लगता है ना ऑब्वियसली आपके लिए, क्योंकि हम पढ़ाते भी हैं अपने पेड बैचेस में भी, और हमें लगता है कि जो यूट्यूब पे स्टूडेंट्स हैं उनको भी तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए. उन्होंने क्या बुरा किया यार, है ना. तो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. आई विल सी यू प्रीटी सून.